तो एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। तारीख है 18 अक्टूबर 2024, दिन है शुक्रवार और आज 11 साढ़े 11 का टाइम हुआ है और अभी समता ट्रेडर्स पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों की फड़ का फड़ साफ। जिस भी दुकान पे गए बिक्री सब हो गई, उठान बहुत अच्छा, सब बिक्री हो गई। नेताजी से आज बात करते हैं भूत और भविष्य वर्तमान के बारे में कि आलू की स्थिति तो फिलहाल बहुत अच्छी है। देखा जाए जिस हिसाब से लोग सोच रहे थे उस हिसाब से बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी स्थिति। नमस्कार साहब। नमस्कार। और बताइए सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। नंद किशोर कनौजिया नाम है। फर्म का नाम, समता ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर 98 38 11 29 53। तो ये समता ट्रेडर्स पर नेताजी हमारे साथ हैं। सर आज 18 अक्टूबर को आमदनी क्या पोजीशन रही? आमदनी हमारे हिसाब से 50 गाड़ी से ज़्यादा नहीं है। 50 गाड़ी थी। 50 गाड़ी का आसपास। बिक्री कैसी है? बिक्री ऐसे मानिए 9 बजे पूरी मंडी के 90% आलू बिक गए हैं। 9 बजे 9 बजे। क्या करंट आज भी है कल के अपेक्षा? नहीं, करंट कल भी था, करंट आज भी है, करंट कल भी रहेगा। अभी इस हफ्ते बराबर मतलब उछाल आता रहेगा। हाँ, अगले हफ्ते भी करंट रहेगा। तेजी बनी रहेगी। आलू कढ़ाई में भी जा रहा है जी और खाने में भी जा रहा है। जी। राशन की अगर बात करें तो राशन का आलू सर कितना बचा होगा मेरे हिसाब से 25% ज़्यादा नहीं होगा राशन का? और बीजा का सर? बीजा का 10% बचा है। बीजा गड़ाई तो खूब हो रही है। पूरा किसान निकाल रहा है, बल्कि कारण अभी है तेजी का कि जी। किसान का बीजा इसमें निकल रहा है। जी जी और जी, जो मालिक जानते हैं किसान बीजा नहीं निकालेंगे हमारे अगले बार नहीं आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल किसानों का बीजा कोल्ड में निकल रहा है, इसलिए कटाई भी नहीं हो पा रही। जी। आज सुबह से जब हम मंडी टहल रहे बराबर हमने देखा बीजम सर बहुत करंट भी है और उठान बहुत अच्छा बीजा। जी जी। तो बीजा क्या रेट बिक रहे हैं आज? हालैंड का बीजा 17 रुपए 18 रुपए। सिंदूरी? सिंदूरी बीजा 20 रुपए से 24 रुपए या 20 रुपए से 23 रुपए मान ले पक्का बाजार। सिंदूरी बीजा बहुत अच्छा सर बिक रहा है। सिंदूरी बीजा कम आ रहा है इसमें। कंचन? कंचन बिक रहा है 20 रुपए। क्या झारखंड बीजा जा रहा होगा खूब सर? झारखंड जा रहा है, बिहार भी जाता है? बिहार भी जा रहा है। तो बाहरी व्यापारी ज़्यादा पकड़ रहे हैं बीजा। जी जी। व्यापारियों के आर्डर पूरे नहीं हो पा रहे मानिए। जी, मतलब उतना बीजा नहीं आ पा रहा जितनी सप्लाई है। बीजा इतना आ रहा है, इसका 4 गुना और आ जाए। जी जी तब भी जी रेट डाउन नहीं होंगे। जी कि जिन्हें पूरी गाड़ी 500 छठों पैकेट चाहिए जी, उनका बीजा 3 दिन में बन पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। स्थिति है। हाइब्रिड बीजा क्या पोजीशन सर? सफेद की सफ़ेद की 10 रुपए से 13 रुपए। 13 रुपए तक। हाईलैंड आलू छट्टा क्या रेट है? 24 रुपए से 25 रुपए मानिए पक्का बाजार। और चिप्सोना? चिपकोना 24 रुपए, नंबर 1 24.5, बाकी 22-23। श्रीनाथ आलू साहब? श्रीनाथ आलू 22 रुपए से 24 रुपए मानिए। नंबर 1 होगा बहुल नंबर 1 सराय प्रयाग है, सराय दौलत है, सिकंदरपुर है, अदमापुर है, कन्नौज के गांव है। जी जी यहाँ जी। का होगा 25 साढ़े 25 रुपये जाएगा। सिंदूरी? नहीं चिप्सोना? श्रीनाथ? अच्छा श्रीनाथ जी, श्रीनाथ की बात चल रही। सर कंचन का रेट है? कंचन 20-22। और सर हाइब्रिड आलू की अगर बात करें क्या रेट बिक रहा है? हाईब्रिड में सबसे ज्यादा तेजी है, 18 रुपए से 21 रुपए बिक रहा है, 1 घंटे में बिक जाता है। 1 घंटे चाहिए था। ये बात पक्की, सबसे पहले हाइब्रिड बिकता है ना। हम 9:30 बजे मंडी आ गए थे, हमने देखा हाइब्रिड आलू दुकानों में बिक गया। आगरा गुल्ला सर? आगरा 15 से 18 रुपए मानिए 19। आज गुल्ला में भी तेजी है, गुल्ले 20 रुपए बिके हैं। जी, गुल्ला भी आज 1 रुपया महंगा हुआ है। जिस गुजरात की बात करते हैं, जिस गुजरात ने खेल खराब कर दिया हाईलैंड आलू का, अब गुजरात क्या पोजीशन है साहब? गुजरात का आलू नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा। क्या गुजरात में थोड़ा बहुत बचा है कि नहीं बचा? नहीं, आलू बचा है लेकिन वो दिवाली के आसपास बेचे। अच्छा अभी बचा है। पश्चिम बंगाल से जो बांग्लादेश जा रहा है उसकी क्या पोजीशन साहब? उसकी सही जानकारी हमें तो नहीं, लेकिन वो जा रहा होगा या जो बांग्लादेश में विवाद हो गया है जी हो सकता है वो खोवाना जा रहा हो। जी। सोमवार की अपेक्षा सोमवार से जब से शुरुआत हुई है तब से बराबर उठान बढ़िया देखने को मिल रहा है और करंट भी देखने को मिल रहा है। उठान भी है, तेजी भी है, दोनों बातें। दोनों बातें हैं सर। अगले हफ्ते भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, इससे कम आलू नहीं बिकेगा। अगले हफ्ते बढ़िया बिक्री इससे होगी। कम नहीं बिकेगा। अगर देखा जाए तो कानपुर में कई गाड़ी खपत है इस टाइम? मंडी में 50 गाड़ी से 50 60 70 गाड़ी इतना है, पूरा मिल जाएगा। आता तो 60-70 गाड़ी आता है, लेकिन लोगों के आर्डर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 200 गाड़ी तक आ जाए फिर भी पूरे मतलब
पोजीशन तो गाड़ी में थोड़ा कुछ डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। 100-125 गाड़ी चलती रहेगी। अब सर किसान अगेती फसल की तैयारियों में लगा है, क्या उम्मीद करते हैं अपने तालिग्राम क्षेत्र का कब तक आलू आ जाएगा मंडी में अगेती फसल का? 20 नवंबर बाद आएगा, 20 नवंबर के बाद, उससे पहले नहीं। यानी कि 1 महीना अभी है पूरा है, 1 महीना। तो जब तक किसान मतलब 1 महीना स्टोर का आलू रंग दिखाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, रंग दिखाएगा। जी, रंग दिखाने में कमी ये रह जाएगी, सरकार और कोल्ड मालिकों के बीच एक समझौता हुआ था जी, कि 31 अक्टूबर तक मशीनें चलेंगी। जी, कुछ कोल्ड मालिक 15-20 अक्टूबर बंद कर देंगे, जी, अंदर ठंडा आलू रहेगा, किंडा नहीं देगा। तो जो 31 अक्टूबर मशीनें बंद करेंगे, जी, उनका आलू निकल के मजबूरी में बिकेगा, मंडी में बिके, बाहर जाए कहीं जाए बिकेगा। जी, जो कोल्ड मालिक नवंबर में कोल्ड चलाएंगे, जी, उनका आलू महंगा बिकेगा। वैसे कोल्ड 5% है, एक शिवराजपुर है, एक सुशील कटियार का गांगूपुर में है। जी, जी, जी। ये लोग लास्ट तक चलाते हैं दिसंबर तक। 31 अक्टूबर के बाद अगर किसान का आलू रह जाता है तो कोल्ड मालिक भाड़ा भी बढ़ा देते हैं साहब? नहीं, जो मशीनें चलाते हैं वो भाड़ा बढ़ाते हैं। जो मशीनें चलाते हैं, जो मशीनें नहीं चलाते हैं, प्लांट नहीं चलाते अपना, वो आलू को निकाल के बाहर रख देते हैं बरामदे में। जी। वैसे किसान का आलू नवंबर तक, 30 नवंबर तक रहना चाहिए कायदा अनुसार। इसलिए रहना चाहिए जी। अब जो किसानों का या संगठन नहीं कोई, ना। किसानों की जो किसान यूनियन है, जी, जिस तरह काम करना चाहिए काम नहीं कर रही है। ना, भाई ना। हमने आलू फरवरी मार्च में रखा जी, और मई जून में निकाला, जी। तब भी किराया हमें 31 अक्टूबर तक का देना पड़ता है। देना पड़ता ये तो बिल्कुल। सिस्टम ये हो, एक महीने किराया हो कि आप इस महीने में निकालेंगे इतना किराया, इस महीने में इतना किराया। तो जो लोग सरकार के समझौते के हिसाब से मशीनें बाद में चलाते हैं, वो हर महीने किराया एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे किसी ने नवंबर दिसंबर मशीनें चलाई तो 2 महीने का अप्रैल मान के आपसे किराया लेंगे, जबकि किराया पूरी साल का लेते कोल्ड मालिक अगर देखा जाए तो। नहीं वो तो समझौता 31 अक्टूबर का है। अच्छा, लेकिन अच्छा। समझौते के माने ये भी होना चाहिए, हमने जून में निकाल लिया जी। तो हम ज्यादा किराया लगे, किराया पूरा लगता है। सर कोल्ड की बात चल रही है तो किसान भाड़े को लेकर बहुत परेशान है। हमने देखा छिबरा मऊ में भाड़ा अलग है, फर्रुखाबाद में अलग है और कन्नौज में अलग है। सबसे ज़्यादा भाड़ा कन्नौज में पड़ता है, इसका क्या कारण है? क्यों इतना भाड़ा कन्नौज में लिया जाता है? कन्नौज में आलू भी ज़्यादा होता है और जो कोल्ड मालिक है उसकी मोनोपोली है, वो किसान को एडवांस में पहले रुपया देते हैं। जी, तो किसान उनके यहाँ आलू लाने के लिए मजबूर है। जी, बातें हैं ये किसान इतने साल आलू बिका, ऐसा आलू 3 साल बिक जाए, जी, फिर किसान अपने शर्तों पे कोल्ड में आलू रखेगा। बिल्कुल सही बात। किसान की आर्थिक स्थिति इस साल थोड़ी अच्छी हुई है, बराबर हुआ है, तो 3 साल से किसान घाटे में जा रहा था। अभी किसान की शर्तें नहीं, कोल्ड मालिक की शर्तें चलती हैं। जी। जिस हिसाब से कोल्ड मालिक कहेगा उसी हिसाब से आलू रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा। जैसे कोल्ड मालिक जो बादाना देते हैं, जी। उसमें 50 किलो आलू आता है। जो दूध बोरा है उसमें 48 ऊंचा आता है। जी, 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 जो आलू मार्केट में पैकेट लगे किसान रखता है, जी। उसमें 54, 55, 56 किलो आता है। जी। एक किसान से चर्चा हुई थी श्री राम गंगा कोल्ड स्टोरेज में मेरी, तो वो किसान कह रहा था कोल्ड मालिकों ने 100 पर 110 पैकेट तो ऐसे बढ़ा दिए बारदाना छोटा करके। तो ये बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। मतलब छोटा बारदाना देते हैं तो किसान को कोल्ड स्टोर से बारदाना लेना नहीं चाहिए इस हिसाब से? तो किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। खराब है, हाँ। खाद महंगी, बीज महंगे। जैसे किसान को 3800 रुपये, 3600 रुपये, 4000 कुंटल नया बीज मिलता है, जी, तो उसका 3000 रुपये कुंटल में बिकना चाहिए, 2000 बिकना चाहिए, जी, नहीं बिकता है। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश कहना चाहिए, एक बात करनी चाहिए, एक भी आलू का खरीद केंद्र नहीं है। कागजों में है भारत सरकार का, जी। MSP है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, उसके हिसाब से आलू का है, लेकिन कहीं आलू खरीदा नहीं जाता है। जी। और यही अगर दाम फिक्स हो जाएं तो जब दाम फिक्स की बात करते हैं तो लोग क्या आलू के वर्ग से जुड़े ही लोग कहते हैं कि सब्जी है बिक गई कि फिक गई, इसका दाम फिक्स हो ही नहीं सकता है। हर जिले में कम से कम कन्नौज है, कानपुर है, आगरा, खजौली है, सिरसागंज है, सुखोहाबाद, फर्रुखाबाद, इनमें कम से कम आलू का, पोटैटो का, चिप्स का, पोटैटो पाउडर बनाने का एक कारखाना लगना चाहिए। जी, 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 उस कारखाने में लाखों बोरे पूरे सीजन में चले जाएंगे। बिल्कुल। किसानों का उत्पाद अच्छा मूल्य मिलेगा और जो पाउडर विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी, बंगाल वगैरह में कुछ प्लांट लगे हैं, एक दक्षिण भारत में प्लांट नहीं लगा है। जी। तो सर जी जैसे कि जो रेट आलू 1000 रुपये पैकेट बिक रहा है
ये 1,000 रुपये पैकेट अगर बिकता रहे तो 2-3 साल में किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। खुशहाल हो जाएगा, अपने लड़कों की बढ़िया शादी करेगा जी। अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाई। जैसे आज है किसी किसान का बेटा IIT में क्वालिफाई कर जाए मान लिए जी, या CPMT क्वालिफाई कर जाए, MBBS में उसका हो, तो हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश के 90% किसान अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे। नहीं दे तो पाएंगे। फीस महंगी है। या सरकार को किसी वर्ष को आधार मान के आलू के रेट, गेहूं के रेट, चना के रेट, चाहे वेतन को मान ले आधार, चाहे सीमेंट को मान ले, चाहे लोहा को आधार मान ले, किसी को आधार मानकर तुलनात्मक रूप से रेट बढ़े जी। तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जी, जैसे गन्ना के रेट फिक्स हैं सर, और गन्ना किसानों के बिल्कुल क्लियर रेट होते हैं, क्लियर उनको मिलते हैं, लेकिन आलू किसानों के इस साल तो 1,000 में बिक गया, फिर अगली साल पता चला वो 300 में, 350 में, लागत नहीं सीधी होती। 100 रुपये बिका। हाँ, पिछली साल हमने देखा लागत नहीं सीधी हो रही। मतलब 3 साल बाद किसान को एक बार चांस मिलता है, जो हम देख रहे हैं। और अगर हर साल लगभग 800 एक मिनिमम रेट हो, 800 रुपये या 1500 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकता रहे तो किसान की शायद है स्थिति सुधर जाए। फिलहाल जो है सर, आलू को लेकर अभी क्या उम्मीद है? अभी चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी आलू गिनने के कोई चांस नहीं भाव के हैं जी। केवल बीजा में होता है, जैसे बीजा 20 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये बिक रहा है जी। या हालैंड का 17-18 बिक रहा है। बीजा में तो होता है डिमांड है तो भी रेट और बढ़ सकते हैं जी। डिमांड नहीं है तो बीजा में आधे रेट बढ़ सकते हैं, बाकी और आलू में किसी में घटने के कोई चांस नहीं है। जी, ये हमारे साथ किसान महोदय। भैया आपका शुभ नाम? मनीष जी। कहाँ के रहने वाले? ठठिया। क्या पोजीशन है कोल्ड स्टोरेज की सर? कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन निकासी बहुत इस समय जो है जोरदारी से है जी, किसानों की। और अगर कोल्ड मालिकों की बात करें जी। एक कोल्ड अपने यहाँ बना रहा गाँव में जी। आज लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, जी वो कोल्ड ऐसा लगता है कि वो किसान के हित में काम कर रहे हैं। जी नया कोल्ड है जी इस साल जो उन्होंने लिखत पढ़त में नवंबर तक अपना सीजन चलाने का जो है पर्ची पे लिख के दिया है जी। और आलू निकासी भी हमने की है तो उसमें आलू सबसे नंबर 1 का सुपर क्वालिटी का निकाला है उन्होंने, 30 नवंबर तक लिख के दिया है लिख के दिया है जी। और वो किसान के हित में ही काम भी कर रहे हैं। र- किसान को दबाव ही नहीं है किसी प्रकार का। अपने ठठिया क्षेत्र में कितने % भैया कोल्ड रूम रह गया होगा अनुमानित? अनुमानित मान लीजिए 40% तो भी है जिसमें राशन का कितना होएगा? 20%। 20% जैसा कि नेताजी भी बता रहे हैं 20% आलू बचा हुआ है, तो आगे स्थिति सही दिखा रही। निकल जाएगा। आप कौन सा आलू लाए भैया? हम लाए थे, हम करीब यहाँ 15 रोज से हैं, हमारा अच्छा। रोज आलू आ रहा है। अच्छा। चिप्सोना। चिप्सोना। हाँ। तो चिप्सोना का रेट बेचा आज? नेताजी ने बहुत सुपर क्वालिटी का आलू जो है बहुत अच्छी बिक्री की। हमारा सुपर क्वालिटी नहीं आलू आया था जी। लेकिन रेट की अगर बात करें तो उन्होंने हमारे सुपर क्वालिटी के ही रेट दिलवाए हैं। जी जी जी। हाँ, बिक्री के मामले में इनको नहीं समझ सकते कोई पा पाएगा। बिल्कुल बिक्री बिल्कुल। बहुत अच्छी करते हैं जी 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 जी। और पेमेंट भी सुपर है इनका जी। तो नेताजी के साथ ये अन्नदाता जिनसे हमारी बातचीत हुई और 18 अक्टूबर की रिपोर्ट निकल करके सामने आई।